पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आईडी क्या है 704043। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। द फॉलोइंग partial differential equation x square d square u over dx square minus 2xy dot 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 equal to 0 is, क्या बोला है, इलिप्टिक पूछा है, पैराबोलिक पूछा है एंड हाइपरबोलिक और पैराबोलिक, इन सारे सबसेट्स में पूछा है, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं आप सभी को पता है, आर एस टी, राइट। उसको मुझे याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है ना। आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस 4RT हम कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान रहे एस क्या होता है, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स बाई डेल एक्स डेल वाई का कोफिशिएंट, और टी क्या होता है, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, और आर क्या होता है, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कई बार आप लोग जल्दी में होते हैं तो गलतियां भी कर देते हैं। आपको लगता है जैसे आर एस टी क्रम में ही रखे होंगे, ऑर्डर में ही रखे होंगे। हाँ, कभी ये वाला आगे रखा होता है, ये वाला पीछे रखा होता है, तो इधर उधर में गलती भी हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना आर एस टी क्या है, क्या है, आर एस टी क्रम से है। डेल एक्स स्क्वायर का मतलब इस वाले डेरिवेटिव का कोफिशिएंट, ऐसे करके याद करना जैसे मैंने अभी पीछे कहा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करते हैं, एस स्क्वायर माइनस 4RT। एस स्क्वायर माइनस 4RT क्या आ रहा है, तो सब देख लेते हैं। आर एक्स वाई क्या है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, और एस क्या है, माइनस टाइम्स 2xy, और टी क्या है, माइनस 3y स्क्वायर, ठीक। तो अगर हम इनको कैलकुलेट करें, एस स्क्वायर मीन्स माइनस 4xy का होल स्क्वायर, एंड 4 टाइम्स RT मीन्स 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू, और वो सेम लग रहे हैं तो डॉट लिख देता हूँ, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, एंड टी क्या है हमारे पास, माइनस 3y स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस ये 4 स्क्वायर भी होगा, हाँ, 16x स्क्वायर y स्क्वायर 12x 2 है वहां पे, तो 4 ही होगा। ओ अच्छा मैं पहले ही कर दिया लग रहा है स्क्वायर। ओके, सॉरी फॉर दिस कैलकुलेशन। ओके, इट इज 2 इस कैलकुलेशन। तो ये क्या आएगा हमारा टोटल 16x स्क्वायर y स्क्वायर। तो अब आपको कंडीशंस में याद दिला देता हूँ, और कई बार आप लोग भूल भी जाते हैं किसमें क्या कंडीशन है, उसका तरीका भी बता देता हूँ कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 में होता है ये। आपके पास 3 चीजें हैं याद रखने के लिए। हाँ, सोचो कि अगर याद रखना चाहते हो, इससे कनेक्शन नहीं है कोई, तो आप हाइपरबोला क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, ऐसे सोचो, होता है ना सबसे बड़ा हाइपरबोला। तो पॉजिटिव बड़ा, उसके बाद 0, फिर उसके बाद नेगेटिव, सबसे छोटा नेगेटिव। ओके, तो पॉजिटिव जब होगा तो पैराबोला होगा, ठीक है। एंड 0 पर पॉजिटिव जब होगा हाइपरबोला होगा। ओके, हाइपरबोला होगा, हाइपरबोलिक होगी आपकी इक्वेशन। एंड जब पैराबोला क्या आया, फिर ओनली पैराबोला में पैराबोलिक 0 होगा सेकंड नंबर का, और सबसे छोटा नेगेटिव, तो क्या होगा, इलिप्टिक होगी। ओके, नेगेटिव। ऐसे याद रखने का तरीका है। ओके, कई बार अगर आप भूल जाते हैं तो मैं ऐसे याद रखता था, तो इससे कभी भूलता नहीं हूँ सर। तो ये क्या है, अब देखते हैं कि कौन कौन से सेट में ये ग्रेटर देन 0 है। लेस देन 0 तो हो नहीं सकती है, सबसे पहली बात। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जहां जहां इलिप्टिक लिखा है उसको पहले कट कर दो, तो इसके बारे में सोचो ही मत, क्योंकि लेस देन 0 कभी होगी नहीं ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, या तो पैराबोलिक हो रही होगी या हाइपरबोलिक हो रही होगी, ठीक। तो सेकंड वाले ऑप्शन में जाते हैं, तो इसने बोला है पैराबोलिक। पैराबोलिक होने के लिए 0 होना पड़ता है। इस सेट में कभी भी 0 नहीं होगी, जब भी x और y ग्रेटर देन 0 है, बोल रहा है ना, x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, ठीक। तो ये तो कभी 0 होगा नहीं उस केस में, राइट। तो इस केस में कट हो गया, ठीक है। तो एस स्क्वायर माइनस 4RT इज इक्वल टू 16x स्क्वायर y स्क्वायर। तो अब बोला है कि हाइपरबोलिक इन जब एक्स वाई का प्रोडक्ट नॉन जीरो हो, यानी कि एक्स भी नॉन जीरो हो, वाई भी नॉन जीरो हो, ठीक है। ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 इफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। अगर आप कहना चाहते हैं कि नीदर एक्स इज 0 नॉर वाई इज 0, ना ही एक्स 0 हो ना ही वाई 0 हो, तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई
जीरो ना हो, तो एक्स वाई का प्रोडक्ट। तो इसका मतलब जब भी एक्स वाई का प्रोडक्ट नॉन जीरो होगा तब ये हाइपरबोलिक होगी उस रीजन में। एक्स वाई का प्रोडक्ट नॉन जीरो होने का मतलब जान लें कौन से रीजन की बात कर रहा है, कौन से सेट की बात कर रहे हैं। तो ये एक्सिस को छोड़कर, ठीक है, ठीक, एक्सिस को छोड़कर कहीं भी आप कोई भी पॉइंट उठाओगे तो उनका क्या होगा, प्रोडक्ट नॉन जीरो होगा, ठीक, उस वाले रीजन में हाइपरबोलिक होगी। तो ये सही हो गया, लास्ट वाला गलत है, क्योंकि ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, इसलिए आप देख भी सकते हैं क्लियरली वो जीरो तो होगा नहीं, है ना, नॉन जीरो रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। डाउट है किसी का कोई?